अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है तश्कील पाकिस्तान। ठीक है, सबक नंबर 2 तश्कील पाकिस्तान। हमारे पास जो सबक का उन्वान है वो है तश्कील पाकिस्तान। मुसन्नफ़ का नाम है मियाँ बशीर अहमद। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को अपने हर लेक्चर में एक चीज़ बताती हूँ कि आप लोग जो हैं वो हमेशा सबक का नाम लिख देते हैं। मेरे अक्सर स्टूडेंट ऐसे हैं जो सबक का नाम लिख देते हैं जबकि सबक का नाम नहीं होता। यहाँ पे सबक का हमेशा उन्वान होता है। ठीक है, इसका 1 नंबर होता है। अगर आप लोग सबक का नाम लिखते हैं तो आप लोगों का वो नंबर जो है वो कटिंग हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, हमेशा एक चीज़ को याद रखना है। आप लोगों ने लिखना है सबक का उन्वान। ठीक है, सबक का उन्वान तश्कील पाकिस्तान और मुसन्नफ़ का नाम मियाँ बशीर अहमद है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगा जो घंटी का आइकन है उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले डेली के लेक्चर्स जो मैं आप लोगों को देती हूँ, डिलीवर करती हूँ, वो आप लोगों को ईजीली मिलते रहें। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो चैप्टर है तश्कील पाकिस्तान, ये हमारे पास मुल्क से रिलेटेड, मुसलमानों से रिलेटेड, हिंदुओं से रिलेटेड, जंग आज़ादी से रिलेटेड, ठीक है, तो इन चीज़ों से रिलेटेड है कि मुसलमान किस तरह से ग़ुलामी का शिकार हो गए थे। मुसलमानों से जो सारी उनकी ज़मीनें हैं, जायदाद जो हैं वो उनसे छीन ली गई थी। पहले तो मुसलमान मुकाबला करते रहे, लेकिन बाद में क्या हुआ था, मुसलमान इस चीज़ से हिम्मत हार गए थे और सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या किया था, सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों की रहनुमाई की थी, उनकी हेल्प की थी, उनकी मदद की थी कि उनको जो ग़ुलामी की ज़ंजीरें हैं उनसे निजात जो है वो मिल जाए। ठीक है, तो हमारे पास चैप्टर के ये मेन पॉइंट्स थे। तो चलिए चलते हैं हम आज के अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। अगरचे औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद भी हिंदुस्तान में 150 साल तक इस्लामी हुकूमत रही। जब मुसलमानों की हुकूमत थी बड़े सगीर में तो मुसलमान बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, ऐश व इशरत की ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे थे वहाँ पे। और मुसलमान जो हुक्मरान हैं उनकी इतनी ज़्यादा ताकत थी, इतनी ज़्यादा ताकत थी, जो ताकत उनकी 18वीं सदी तक रही और उसके दरमियान में जाके उनकी ताकत जो है वो ख़त्म हो गई थी। जब 1803 में अंग्रेज़ दिल्ली में दाखिल हुए थे, अंग्रेज़ों के दिल्ली में दाखिल होते ही क्या हुआ था, मुसलमान जो हैं वो तरक्की की मनाज़िल तय नहीं कर सकते थे क्योंकि अंग्रेज़ों ने आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों को क्या कर लिया था, मुसलमानों को अपना ग़ुलाम बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, जैसे ही अंग्रेज़ दिल्ली में दाखिल हुए थे तो वहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। इसी ज़माने में शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अज़ीज़, ये देखें नाम बेटा आप लोगों ने याद करने हैं। ठीक है, ये वाला नाम और ये वाला, शाह वलीउल्लाह और शाह अब्दुल अज़ीज़, ये नाम जो है मेन चीज़ें मैंने इसमें पॉइंट आउट कर दी हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये नाम आपने याद करने हैं। और कई दूसरे अफराद ने मुसलमानों में मजहबी अय्या और मशरती इस्लाह की कोशिशें शुरू कर दी। मजहबी अय्या और मशरती इस्लाह की इन लोगों ने जो है वो कोशिशें शुरू कर दी थी। सियासी तनज़्ज़ुल के इस दौर में सैयद अहमद बरेलवी ने सिखों के ख़िलाफ़ मजहबी जहाद की मुहिम शुरू की। क्योंकि जो अंग्रेज़ थे मुसलमान नहीं थे, वो क्या करते थे, मुसलमानों की जो इबादत के तरीके थे उनके अंदर वो खलल डालते थे। तो वहाँ पे क्या किया गया, मुसलमानों में मजहबी हया पैदा किया गया कि मुसलमान जो है वो मज़हब से बहुत ज़्यादा करीब हो जाएं। और जब वो मज़हब से करीब हो जाएंगे तो क्या होगा, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो उठ खड़े होंगे। इस वजह से कुछ ऐसे अफराद थे, शाह वलीउल्लाह, अब्दुल अज़ीज़ और सैयद अहमद बरेलवी जो है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मजहबी हया की तरफ जो है बहुत ज़्यादा ज़ोर देना शुरू कर दिया था। इब्तिदा में मुजाहिदीन ने मैदान जंग में नुमाया कामयाबी हासिल की, लेकिन बाज़ मुसलमानों के जो गद्दार दोस्त हैं वो ऐसे थे कि वो मुसलमानों को कमज़ोर करना शुरू कर दिया था। वो बज़ाहिर तो मुसलमानों के दोस्त थे लेकिन वो क्या कर रहे थे, वो दुश्मनों का रोल अदा कर रहे थे। इस वजह से मुसलमानों को क्या हुआ, मुसलमानों को शिकस्त हो गई और सैयद साहब बालाकोट के मार्के में शहीद हो गए थे। ये जो सैयद अहमद बरेलवी थे ना, जिन्होंने मजहबी जहाद की मुहिम शुरू की थी, ये क्या हो गए थे, आखिरकार बालाकोट के मकाम पे ये शहीद हो गए थे। इसी ज़माने के सबब मुसलमानों को शिकस्त हुई थी। ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि मुसलमानों की मुनासिब रहनुमाई करने वाली जो अजीम हस्ती थी वो फौत हो गई थी और सैयद साहब बालाकोट की इस्लाह के लिए फ़राइज़ी तहरीक शुरू हुई। ठीक है, ये जो इन्होंने सैयद साहब ने एक तहरीक शुरू की हुई थी, मजहबी जहाद इन्होंने शुरू किया हुआ था। जब ये फौत हो गए थे तो बालाकोट के मकाम पे एक फ़राइज़ी तहरीक जो है वो शुरू कर ली गई थी। इसके अलावा 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी के बाद मुसलमान
मुसलमानों की रही सही इज़्ज़त भी खाक में मिल गई, मुसलमानों की ज़मीनें और ओहदे छीन लिए गए। मुसलमानों की जो ज़मीनें थी वो किन्होंने अपने कब्ज़े में कर ली थी, हिंदुओं ने कर ली थी, अंग्रेज़ों ने कर ली थी। मुसलमान क्योंकि कमज़ोर हो गए थे, मुसलमानों का ऐसा कोई रहनुमा नहीं था जो उनके लिए मदद करता, उनकी रहनुमाई करता, उनकी क़यादत के लिए वो उठ खड़ा होता। मुसलमानों के पास ऐसी कोई भी ताकत ना होने की वजह से अंग्रेज़ों ने क्या किया था, मुसलमानों की जो ज़मीनें थी उनको अपने कब्ज़े में ले लिया था। उनकी जायदादें जो थी वो भी उनसे छीन ली गई थी और तरह तरह के उन पे जुल्म सितम किए जाते थे। मुसलमान जो औरतें थी उनकी इज़्ज़तें महफूज नहीं थी, बच्चों को कत्ल कर दिया जाता था। हर रोज़ मुसलमानों के साथ खून की होली खेली जाती थी। जब दिल करता था मुसलमानों को ज़लील व ख्वार करके रख देते थे और जब दिल करता था मुसलमानों को अपना ग़ुलाम बना लेते थे। ठीक है, ये उस टाइम की बात है जब मुसलमान ग़ुलामी का शिकार हो गए थे। 1857 की जंग आज़ादी की इसमें ये बात हो रही है। मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के साथ सख्त बेज़ारी ज़ाहिर की थी। क्यों बेज़ारी की थी? क्योंकि वो मुसलमानों को किसी तौर पे भी वहाँ पे रहने नहीं दे रहे थे और उन्होंने मुसलमानों को बिल्कुल अपना ग़ुलाम बना के रख लिया था। अब मुसलमानों को किस चीज़ की ज़रूरत थी? मुसलमानों को अब एक रहनुमा की ज़रूरत थी जो मुसलमान उसकी रहनुमाई में आज़ादी हासिल कर सकें, अपनी ज़मीनें जो हैं वो अंग्रेज़ों के कब्ज़े से छुड़ा सके। तो मुसलमान क्या थे, इस चीज़ के इंतज़ार में थे। इस नागुफ्ता हालात में, नागुफ्ता हालात मतलब जो बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात थे, इन हालात में क्या हुआ, इन हालात में सर सैयद ने मुसलमानों को नए अलूम सीखने और नई हुकूमत से तावन पर आमादा किया। उन्होंने अलीगढ़ में मुसलमानों के लिए, अलीगढ़ क्या था, कॉलेज था, ठीक है, अलीगढ़ कॉलेज में सर सैयद ने, जब मुसलमानों को एक अजीम रहनुमा की ज़रूरत थी तो सर सैयद ने क्या किया, सर सैयद मैदान में उतरे और उन्होंने क्या किया, मुसलमानों को नए अलूम सीखने और नई हुकूमत से तावन पर आमादा किया। उन्होंने अलीगढ़ में मुसलमानों के लिए जदीद तालीम के हसूल के लिए एक तालीमी इदारे की बुनियाद रखी। और एक और चीज़ अंग्रेज़ क्या चाहते थे, अंग्रेज़ ये चीज़ चाहते थे कि मुसलमान जो है वो उर्दू को बिल्कुल छोड़ दें और हमारी जो ज़ुबान है, क्योंकि अंग्रेज़ ऐसे लोगों को तैयार कर रहे थे जो उनके बिज़नेस में उनका साथ दें, उनको नौकरियाँ दे सके और उनको मुल्की मफाद के लिए तैयार करना चाहते थे और मुसलमानों की हैसियत को वो बिल्कुल ख़त्म करना चाहते थे। ठीक है, इस सिलसिले में पंजाब के लोगों ने सर सैयद का भरपूर साथ दिया। जब उन्होंने एक तालीमी इदारा बनाया, उसमें तालीम का जो है सिलेबस उन्होंने मुतारफ़ किया, तो वहाँ के लोगों ने उनका भरपूर साथ दिया और लाहौर में अंजुमन हमायत का इदारा कायम किया गया। ठीक है, और वहाँ जब बनारस में हिंदुओं ने क्या किया था, बनारस में हिंदुओं ने उर्दू को ख़त्म कर दिया था। वो क्या कहते थे, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि बनारस में उन्होंने क्या कहा था कि हम उर्दू नहीं बोलने देंगे। उनकी जो अपनी भाषा थी ना, भाषा, ये ज़ुबान का नाम था, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे राइज करने की कोशिश की। अब सर सैयद पर वाज़ेह हो गया था कि हिंदुओं और मुसलमानों का एक साथ चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, सर सैयद ने जब इदारा बनाया था तो वो मुसलमानों की तालीम को मुतारफ़ करवा रहे थे, तो उसका नाम अंजुमन हमायत का इदारा था। ठीक है, और इसके बाद हिंदुओं ने क्या किया था, उर्दू की जगह जो है वो भाषा ज़ुबान को करार दे दिया था। और इसके बाद सर सैयद पे क्या चीज़ वाज़ेह हो गई थी, सर सैयद पे ये चीज़ वाज़ेह हो गई थी कि मुसलमान और हिंदू जो हैं वो एक साथ कभी भी नहीं चल सकते। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस कायम हुई। सर सैयद ने मुसलमानों को इसमें शामिल होने से मना किया था। सर सैयद की वफ़ात के बाद उनके साथियों ने उनके मिशन को जारी किया। सर सैयद ने क्या किया, आप देखें, सैयद अहमद बरेलवी ने मुसलमानों के मजहबी हया के लिए मुहिम जारी की थी और बालाकोट के मकाम पर वो शहीद हो गए थे। उसके बाद किसने मुसलमानों की इस्लाह का बेड़ा उठाया था, सर सैयद अहमद ख़ान ने उठाया था। और सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों के लिए एक इदारा बनाया था जिसमें वो क्या चाहते थे, मुसलमानों को एक ऐसी तालीम देना चाहते थे कि मुसलमान जो है वो अपने ज़ोरे बाजू पे खड़े हो सकें। इसकी वजह से पंजाब के लोगों ने सर सैयद का बहुत ज़्यादा साथ दिया था। ठीक है, और बनारस के हिंदुओं ने क्या किया था, वो उर्दू की ज़ुबान को ख़त्म करके भाषा ज़ुबान को वो राइज करना चाहते थे। और उसके बाद क्या हुआ, इस वजह से सर सैयद पे ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि हिंदू जो है वो मुसलमानों को कमज़ोर करना चाहते हैं और मुसलमान और हिंदू कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। और आखिरकार जब सर सैयद की वफ़ात हो गई तो उसके बाद उनके साथियों ने इनके मिशन को जारी रखा। मोहसिन मलिक, अच्छा, अब उनके दोस्त कौन से थे, मोहसिन मलिक थे, वक़ारुल मलिक थे, हाली थे, नज़ीर थे, ज़का-उल्लाह और शिबली वगैरह नेता, ये सारे जो हैं किसके दोस्त थे, सर सैयद अहमद ख़ान के दोस्त थे। तो बेटा आपने क्या करना है, इनके फ्रेंड्स के ये जो नेम हैं ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं। तालीमी, सियासी और
अदबी मैदान में गिरा कदर खिदमत सर अंजाम दी। मौलाना शिबली ने लखनऊ में नदवातुल उलमा कायम किया। देवबंद के मकाम पर उलमाए कराम ने कदीम तर्ज की इस्लामी दीनी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद के नाम से कायम की। ठीक है, ये किसने कायम करवाई थी? मौलाना शिबली ने कायम करवाई थी। और ये किसके काम को आगे बढ़ा रहे थे? सर सैयद के काम को, क्योंकि उन्होंने एक तालीमी इदारा कायम किया था और ये जो तमाम दोस्त थे उनकी वफ़ात के बाद उन्होंने मुख्तलिफ़ तालीमी इदारे बना लिए थे। यूँ मुल्क में इस्लामी उलूम के चिराग रोशन हो गए, मतलब इस्लाम से रिलेटेड तालीम दी गई। इन्होंने भी, सर सैयद ने भी क्या किया था? मुसलमानों की मजहबी तालीम देना शुरू की थी और इन्होंने भी इस्लामी उलूम के चिराग रोशन कर दिए थे। इसके बाद इल्लामा इकबाल अपने खालिस इस्लामी फ़लसफ़ा कौम के सामने पेश किया। इकबाल ने मुसलमानों को खुदी का दर्स दिया। खुदी का दर्स मतलब उन्होंने इस तरह दिया कि मुसलमानों को उन्होंने क्या चीज़ बावर करवाई, मुसलमानों को उनके अंदर जो सोया हुआ जज्बा था मुसलमानों का, अपनी शायरी के ज़रिए उन्होंने उस चीज़ को उजागर करना शुरू कर दिया कि मुसलमान जो हैं वो भी अंग्रेज़ों के सामने आए और अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं। उन्होंने 4 चीज़ों पर ज़ोर दिया। इल्लामा इकबाल ने 4 चीज़ों पर ज़ोर दिया: तौहीद इलाही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और पैरवी, कुरान पाक का तर्जुमा और इसकी तालीमात की पैरवी, और मायूसी की बजाय उम्मीद, हिम्मत और जराहत की राह इख्तियार करना। ठीक है, ये 4 पॉइंट बेटा मैंने आप लोगों के लिए ये लिख दिए हैं। आपने क्या करना है? इनको याद करना है, ये नेम याद करने हैं। सर सैयद के दोस्त थे, ठीक है, ये इन्होंने क्या किया था? एक इदारा बनाया था, ठीक है। और उसके बाद इल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को कौन सी 4 चीज़ों पे ज़ोर दिया था? ये वाली 4 चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है। अपने रहनुमाओं की पुकार सुनकर मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की राह पे चलना शुरू हो गए। जब मुसलमानों ने देखा कि बहुत सारे लोग अब इनके साथ हैं, वो इनका साथ देना स्टार्ट हो गए हैं, देना शुरू हो गए हैं, तो मुसलमानों ने क्या किया? आहिस्ता आहिस्ता अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी। दौर में वो इसी राह पर चले। इस दौर में वो तालीमी और माशी मैदान में ज़्यादा आगे ना बढ़ सके, अलबत्ता अपनी ज़ुबान व अदब को इन्होंने खूब चमकाया। मुल्क में कई उर्दू इल्मी अदबी अंजमन जो है कायम की। ये वो लोग थे जो सर सैयद के बाद मुल्क के लिए काम कर रहे थे। हैदराबाद दक्कन में जामिया उस्मानिया का शानदार इदारा कायम हुआ। इसके बावजूद मुसलमान सियासी मैदान में बहुत पीछे थे, ठीक है। इल्म के मैदान में तो मुसलमान बहुत आगे निकल गए थे, क्योंकि सर सैयद के बाद उनके जिन दोस्तों ने मुसलमानों की क़यादत की थी उन्होंने ज़्यादातर तालीमी इदारे ही बनाए थे। इस वजह से मुसलमान जो है वो तालीमी मैदान में बहुत आगे निकल गए थे, लेकिन सियासी मैदान में बहुत पीछे रह गए थे। सर सैयद मुसलमानों को सियासत से अलग रखना चाहते थे। तकसीम बंगाल और उर्दू हिंदी तनाज़ा में हिंदुओं का तर्ज अमल और कांग्रेस की हिंदू नवाजी देखकर मुसलमानों ने महसूस किया कि उनकी भी कोई नुमाइंदा सियासी जमायत होनी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों की कोई सियासी नुमाइंदा जमायत नहीं थी। इस वजह से मुसलमान जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे रह गए थे। तालीम के मैदान में तो आगे थे, लेकिन सियासी मैदान में बहुत पीछे रह गए थे। चुनाचे मुस्लिम लीग, उसके बाद उन्होंने मुसलमानों की सियासी जमायत जो है मुस्लिम लीग उन्होंने कायम की थी, ठीक है। और उसके बाद एक मुआहदा हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान, बाहमी तावन का एक उन्होंने मुआहदा किया था। उस मुआहदे का नाम था मिसाके लखनऊ, ठीक है। अब मुसलमानों ने अली बिलादरान की ज़ियारे क़यादत तहरीक खिलाफत और हिंदुओं ने अदम तावन की तहरीर शुरू की। ये बरसगीर में हिंदू मुस्लिम बाहमी तावन का आखिरी मौका साबित हुआ। इसके बाद हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात ख़त्म होते चले गए, ठीक है। मुसलमान फिर भी यही कोशिश करते थे कि वो हिंदुओं के मतलब साथ अच्छे तरीके से चलें, लेकिन हिंदू ये चीज़ नहीं चाहते थे और आखिरकार ये ताल्लुकात जो है वो बिल्कुल ख़त्म होके रह गए थे। 1937 के इंतखाबात में 8 सूबों पर कांग्रेस हुकूमत करने लगी। ताकत के नशे में उसने मुसलमानों का अलग कौमी तशख़्ख़ुस मिटाने की कोशिश की थी। उर्दू की जगह, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो कांग्रेस थी वो मुसलमानों को ख़त्म करना चाहती थी। इस वजह से वो मुसलमानों पे जुल्मों से तम करती थी। उनकी जो ज़मीनें वगैरह उन लोगों ने छीन ली थी। उनकी जो उर्दू की ज़ुबान है वो ख़त्म करके वहाँ पे भाषा की ज़ुबान जो है वो उन्होंने राइज कर दी थी। इस ख़तरनाक मौके पर कायद-ए-आज़म की क़यादत में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस का भरपूर मुकाबला किया। अब हमारे पास एक रहनुमा आ गए थे जिनका नाम कायद-ए-आज़म था, ठीक है। इन तमाम रहनुमाओं के बाद कायद-ए-आज़म एट द एंड आ गए थे। तो इन्होंने क्या की थी? इन्होंने मुसलमानों की क़यादत की थी और मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने अपने सालाना इजलास में अलग वतन का इन्होंने मुतालबा किया था और एक वजारती कमीशन जो है वो हिंदुस्तान में आया था और हिंदुस्तान के लिए एक नई स्कीम पेश की। कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग ने आर्जी हुकूमत में शरीक हो गई थी, लेकिन बात बात पे दोनों में इख्तलाफ होने लगा था, क्योंकि वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। इस वजह से उनमें आपस में इख्तलाफ होना शुरू हो गया। यूँ मुल्क में हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए थे। मुसलमानों के और हिंदुओं की जो
लड़ाई जो थी वो बहुत ज़्यादा अरूज पे थी। मुसलमान और हिंदू हर टाइम आपस में लड़ते रहते थे और कायद-ए-आज़म ने जब एक बना ली थी, कायद-ए-आज़म जब मैदान में आए थे तो उन्होंने मुसलमानों की क़यादत करना शुरू कर दी थी, मुसलमानों की रहनुमाई करना शुरू कर दी थी। आखिरकार बरतानिया ने कहा कि वो जून तक हिंदुस्तान खाली कर देगा। बरतानिया ने क्या कहा था मुसलमानों को कि वो जून तक हिंदुस्तान खाली कर देगा, लेकिन कहाँ उसने खाली करना था बेटा, उसने तो मुसलमानों को अपना ग़ुलाम बना लिया था। बाकी जितने मुसलमान थे उन्होंने उनको अपना ग़ुलाम बनाना था। इसके पीछे भी उनकी बहुत बड़ी एक साजिश थी। जनवरी में पंजाब में मुस्लिम लीग के ज़बरदस्त तहरीक उठी। इसकी शिकस्त को देखकर अंग्रेज़ों ने जान लिया कि मुतालबा पाकिस्तान को इल्तवा में नहीं रखा जा सकता, मतलब इसको लेट नहीं किया जा सकता। मुसलमान जो है अब अपनी भरपूर ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे और मुसलमानों की इसी ताकत को देखते हुए अंग्रेज़ों को क्या चीज़ महसूस हो गई थी, अंग्रेज़ों को ये चीज़ महसूस हो गई थी कि पाकिस्तान के मुतालबे को हम मज़ीद लेट नहीं कर सकते। मुल्क में मुस्लिम फसादात शुरू हो गए थे। मुसलमानों ने मुल्क में तोड़ फोड़ करना शुरू कर दी थी, अंग्रेज़ों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। 10 लाख मुसलमानों को शहीद कर दिया गया था जब उन्होंने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई। और अंग्रेज़ों ने क्या किया, मुसलमानों को शहीद करना शुरू कर दिया था। अंग्रेज़ों ने ऐलान किया कि जल्द हिंदू और मुसलमान अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि मुसलमान चाहते थे कि उनका एक अलग तशख़्ख़ुस हो, इस्लामी इबादात वो अपनी मर्ज़ी से करें और मुसलमानों की इस्तें जो हैं वो भी महफूज हों और अपनी मर्ज़ी की वो ज़िंदगी गुजार लें। लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए ऐसा कोई सीन नहीं था। वहाँ के लोग, अंग्रेज़, हिंदू उनको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। इसलिए मुसलमानों ने क्या किया, मुसलमानों ने अलग वतन का इरादा कर लिया था। यूँ सब की कुर्बानियाँ रंग लाई और पाकिस्तान वजूद में आया। पाकिस्तानी अवाम पर ये अमर वाज़ेह होता जा रहा है, अगर पाकिस्तान को अपना इस्लामी फ़र्ज़ अदा करना तो हुकूमत पाकिस्तान इस्लामी जमहूरी असूलों पर कायम करनी चाहिए। मुसलमानों का निस्बुल ऐन क्या है? मुसलमानों का निस्बुल ऐन इस्लाम है। इस्लाम क्या है? अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करना, गरीबों के साथ अच्छा सलूक करना, मसवात का हुक्म देता है, इंसाफ का हुक्म देता है, इसके अलावा रवादारी का हुक्म देता है, नमाज का हुक्म देता है, ज़कात का हुक्म देता है। ये हमारा इस्लाम है। लेकिन हिंदुस्तान में रहते हुए हमें इस्लाम की तालीमात पर अमल पैरा होना अंग्रेज़ों ने बहुत मुश्किल कर दिया था मुसलमानों के लिए। इस वजह से उन्होंने क्या किया, अलग वतन का उन्होंने मुतालबा किया था। वो इस्लाम जिसका नमूना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन के दौर में मुसलमानों की ज़िंदगियों में नज़र आता था। अब आई होप कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। ये मुसलमानों से रिलेटेड है कि किस तरह से मुसलमानों ने आज़ादी के लिए जदोजहद की थी, कौन कौन से रहनुमा थे, ठीक है। सर सैयद ने उनका भरपूर साथ दिया, सर सैयद अहमद बरेलवी ने उनका भरपूर साथ दिया था, कायद-ए-आज़म ने उनका भरपूर साथ दिया, इल्लामा इकबाल ने उनका साथ दिया था। और मुसलमानों का जो सोया हुआ तशख़्ख़ुस था, सोई हुई सलाहियतें थी, उन लोगों ने उनको उजागर की थी और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों में तरक्की आना शुरू हो गई थी। मुसलमानों की सलाहियतें जो हैं वो बेदार होना शुरू हो गई थी, क्योंकि बहुत मुसलमानों की ज़मीनें, जायदादें, सारा कुछ हिंदुओं ने छीन लिया था। उन्होंने अपने कब्ज़े में वो तमाम चीज़ें कर ली थी और मुसलमान जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए थे। और फिर सियासी रहनुमा वहाँ पे मैदान में उतरे और उन्होंने क्या किया, मुसलमानों को आज़ादी की तरफ लेके आए, उनकी पोशीदा सलाहियतें उनको उजागर किया और मुसलमान जो है वो लड़ना शुरू हो गए अलग वतन के लिए, क्योंकि उनको एक अलग इस्लामी तशख़्ख़ुस चाहिए था। तो अलग वतन का मुतालबा उन मुसलमानों ने करना शुरू कर दिया और आखिरकार वो अपने इस इरादे में कामयाब हो गए, मुतालबे में कामयाब हो गए और आखिरकार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है वो मार्ज़ वजूद में आ गया था। आई होप कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स। मैंने कोशिश की है कि इस लेक्चर को बहुत इजी बना के आप लोगों के सामने पेश करूं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस लेक्चर को ध्यान से सुनना है, कोई भी पार्ट आप लोगों ने स्किप नहीं करना, बस एक बार सुन ले, इसके बाद आप लोगों को खुद ब खुद सारा चैप्टर जो है वो याद हो जाएगा। आप लोगों को मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इस वीडियो का लिंक आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, अपने बाकी जो क्लास फेलोज़ हैं, क्लासमेट हैं, आप लोगों ने उनके साथ भी इसको शेयर करना है ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और जो नोटिफिकेशन है उसको आप लोगों ने ऑन करना है ताकि डेली के लेक्चर्स आप लोगों को मिलते रहें। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को इस सारे लेक्चर में से किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों की रहनुमाई करूँगी, आप लोगों की मैं हेल्प करूँगी, ठीक है। आप लोग भी मेरे स्टूडेंट हैं। मेरा ये जो चैनल है, मैं अपने स्टूडेंट्स को कोशिश करती हूँ कि हमारी एक पूरी कम्युनिटी बन जाए, स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा से
से ज़्यादा मुझसे अटैच हों और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।